हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने बात कर रहे थे मैथ विषय की। तो मैथ विषय के अंदर अपने बहुत सारे जो टॉपिक थे उनको हमने कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इस क्लास को पहली बार देख रहा है, तो जो पीछे की क्लासें हैं वो प्ले लिस्ट में जाके आप वहां देख सकते हैं। सारी की सारी जो क्लासें हैं वो वहां कंप्लीटली लगी हुई है। आप उनको एक बार अगर लगा लोगे तो जो आपको नंबर चाहिए 40% सीईटी के अंदर, वो 40% जो आपके वहां से कवर हो सकते हैं। ये जो मैथ की क्लासें हैं ये केवल सीईटी के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है या बैंकिंग लाइन की तैयारी कर रहा है या पटवार एलडीसी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये जो है रामबाण साबित होने वाली है। तो वो विद्यार्थी भी इन क्लासों को अच्छे से एक नोट्स बनाते हुए कवर करे और जो क्वेश्चन है वो उनको ज्यादा से ज्यादा हल करें। और जो मैं पैटर्न बता रहा हूं इस पैटर्न को वहां यूज करें। आप ये एक पैटर्न को 2 या 3 बार यूज करेंगे तो आपको पैटर्न जो है वो मौखिकली याद हो जाएगा, और जैसे ही याद हो जाएगा तो आपके जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में हल होने शुरू हो जाएंगे। तो जो वैकेंसी है वो बहुत सारी वैकेंसियां हैं अभी राजस्थान के अंदर चल रही है और भी आने वाली है। तो अपनी तैयारी को आप जारी रखें और अपने चैनल के ऊपर सभी क्लासें जो है, चाहे वो जीके से संबंधित है, जो भी टॉपिक आपका कल्चर का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, सारी क्लासें जो है वो निरंतर डेली के डेली अप टू लग रही है आपको। तो उन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का अपना टॉपिक है विद्यार्थियों ब्याज। क्या टॉपिक है अपना? ब्याज टॉपिक है। और ब्याज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो हम पढ़ते हैं साधारण ब्याज। कौन सा? साधारण ब्याज। और एक हम पढ़ते हैं साधारण ब्याज को हम सरल ब्याज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सरल ब्याज के नाम से भी जानते हैं। और एक हम पढ़ते हैं चक्रवर्ती ब्याज। क्या पढ़ते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज। जो साधारण ब्याज होता है इसको अपने बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए इसको शॉर्टकट में अपने एसआई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसआई। और जो चक्रवर्ती ब्याज होता है इसको अपने पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसलिए इसको शॉर्टकट में अपने क्या बोल देते हैं? सीआई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीआई। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है साधारण ब्याज। जो आज अपने चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज की चर्चा करेंगे। और कल अपने चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर जो बात है वो करेंगे, उससे संबंधित जो मेथड है उन मेथड की अपनी चर्चा करने वाले हैं कल की क्लास में। तो आज की क्लास में अपने देखेंगे साधारण ब्याज को। तो साधारण ब्याज क्या होता है? जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही लगा, क्या लगे? मूलधन पर ही लगाए जाए तो कौन सा होता है? साधारण ब्याज होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझे भी, कोई राशि आपके पास जैसे 10,000 रुपए राशि है। कितनी है? 10,000 रुपए राशि है। और इसका एक वर्ष के अंदर जो ब्याज है, एक वर्ष में जो ब्याज है वो मन गया मान लो 1,000 रुपए। कितना ब्याज आ गया? 1,000 रुपए ब्याज हो गया। और इधर भी एक राशि, यही सेम राशि ले लेते हैं अपने, 10,000 है। इसमें भी एक वर्ष का जो ब्याज है वो 1,000 रुपए ब्याज आ गया एक वर्ष के अंदर। ओके, हाँ जी। अगर अब ये ब्याज अपने 10,000 तो वो मूल राशि थी अपनी, और 1,000 ये जो ब्याज आ गया अपने पास, टोटल कितना हो गया? 11,000। कितना हो गया? 11,000 हो गया। अब जो दूसरे वर्ष जो 11,000 पर जो ब्याज बनेगा वो मान लो बन रहा है आपके पास 1,200 रुपए। कितना बन रहा है? 1,200। और यहां जो ब्याज है ये सेम उसी मूलधन पर लगे, अगर इस 10,000 के ऊपर ही ब्याज लगाया जाए अगर, तो यहां ब्याज आया 1,000 रुपए। यानी कि एक वर्ष का ब्याज है तो एक वर्ष में इसमें भी एक वर्ष का कितना आएगा? 1,000 रुपए ब्याज आ जाएगा। और यहां जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1,200 रुपए आ रहा है। तो ध्यान दें, यहां पर ब्याज जो है वो मूल राशि पर लगा। देखो प्रत्येक साल
यानी कि अगले साल भी उसी राशि के ऊपर लगा, और अगले साल भी जब अपने ब्याज जो है वो किस पर लगाया जाए, अगर इस मूल राशि पर ही लगाया जाए तो इस प्रकार का जो ब्याज होता है वो कौन सा होता है, साधारण ब्याज होता है। और इस प्रकार का जो ब्याज होता है वो कौन सा होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। ये तो कौन सा होता है, चक्रवर्ती ब्याज, CI होता है, और ये क्या है, SI अपना। तो ध्यान रखना है, यानी कि आपने बात सुनी होगी, कहावत जैसे अपने आम बोलचाल में कह देते हैं, क्या जी, ब्याज का ब्याज लगाते हैं, ब्याज का ब्याज, है ना, ब्याज को ब्याज। तो ब्याज को ब्याज अगर लगाया जाए तो वो चक्रवर्ती ब्याज है, और अगर ओनली मूल राशि पर ही लगाया जाए तो वो क्या है, साधारण ब्याज है। तो अपने साधारण ब्याज की आज चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, इसके महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान दें। साधारण ब्याज जो है वो सिंपली तरीके से निकाल लिया जाता है, जो मूल राशि होती है उस राशि को लिया जाता है और गुणा कर दिया जाता है जितने समय के लिए दी गई है, और इनटू में दर, और बटे में क्या ले लेंगे, 100। अब इसमें जो ब्याज लगाया जाता है, जो ब्याज की जो गणना की जाती है, इसके लिए जो समय रखते हैं अपने, क्या समय जो रहते हैं वो क्या लेते हैं, वार्षिक समय। क्या होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। ओके, ध्यान रखना है, यहां समय जो है वो क्या होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। मान लो कि आपको 7 माह का ब्याज निकालना है, तो इसको वर्ष बनाना है। पहले क्या बनाना है बच्चे, वर्ष बनाना है। और वर्ष बनाने के लिए एक वर्ष के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 माह होते हैं। तो इसको 12 से अगर अपने भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो यहां आपको दिनों की संख्या दे रखी है, जैसे 280 दिन का अगर आपसे ब्याज पूछा, क्या पूछ लिया, 280 दिन का ब्याज पूछा, यानी दिन के रूप में दे दिया, तो आप इसको वर्ष बनाने के लिए क्या करोगे, 280 में 365 का भाग लगा दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात जो है आप नोट रखें, ये जो महत्वपूर्ण बात है इनको कॉपी में नोट कर लें कि अगर साधारण ब्याज की हम गणना कर रहे हैं तो वहां जो समय है वो हमारा क्या होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। अगर आपको वार्षिक न देकर समय में जो माह में दे दिया अगर समय को, तो हमें उसको वर्ष बनाने के लिए किसका भाग लगाना है, 12 का। 12 का भाग क्यों लगाना है, क्योंकि एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 12 का भाग लगाएंगे। अगर आपको समय दे रखा है दिन के अंदर, तो हमें उसको वर्ष बनाने के लिए क्या करना है, 365 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 365 का भाग लगाना है। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगर इसी सूत्र से अपने जो यहां ये ब्याज निकाला, इसी ब्याज से अगर अपने दर की गणना करनी चाहें, किसका दर निकालना चाहें, देखो दर का क्या फॉर्मूला, कैसे बनाइए, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये एक याद कर लिया तो आपको ये 3 अपने आप याद हो जाएंगे। देखो कैसे याद होंगे, आपने निकाला यहां पर SI जो है वो मूलधन है, मूलधन को अपने P से भी लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, P से, प्रिंसिपल। और जो समय है इसको T से लिख देते हैं, और दर है इसको R से लिख देते हैं, बटा 100। देखो छोटे रूप में लिख लिया हमने। ओके, हाँ जी। अगर अपने को दर फाइंड करनी है तो यहां देखो क्रॉस गुणा कर लो, आप क्या कर दो, क्रॉस गुणा करो। क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, P गुणा T गुणा R जो है वो बराबर आ जाएगा SI गुणा 100 के। अब अगर मान लो आपको R चाहिए तो R बराबर क्या आ जाएगा, SI गुणा 100, और बटा में क्या आ जाएगा, इसके जो गुणा में है P और R, देखो P और जो T है वो गुणा में है, तो ये P और जो T है इसके बटा में आ जाएगा। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज इंटू 100 और बटा में P यानी प्रिंसिपल मूलधन और T जो है वो समय आ जाएगा आपका। ओके, ऐसे ही अगर मान लो आप समय का निकालना चाहिए तो समय बराबर क्या बन जाएगा, SI इंटू 100 तो है ही देखो बराबर में। अब ये P और R जो है गुणा में है, ये इसके भाग में आ जाएगा। देखो P और R भाग में ले आएंगे अपने। ओके, ऐसे ही अगर आपको P चाहिए, P ज्ञात करना हो, मूलधन ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, SI गुणा 100 और बटा में क्या आ जाएगा, P गुणा R गुणा T आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R गुणा
टी आ जाएगा आपका, आर गुणा क्या आ जाएगा टी। ओके हाँ जी, तो ध्यान दे हमने अगर एक सूत्र याद किया और 3 ये स्वतः ही याद हो गए अपने को, देखो अपने आप याद हो गए है ना। हमने याद क्या करना है एक, और याद करने वाली बात कहाँ है, देखो इसमें कितना छोटा सा है, याद रख सकते हैं पी आर टी बटे में 100, यानी कि ऐसा ही बराबर क्या पी आर टी बटा में 100, पी मूलधन आर दर टी समय, पी आर टी बटा में 100, सिंपल है ना। इनको भी अपने उसी से बना सकते हैं देखो। ओके, दूसरी बात, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना होता है, दर इंटू समय का प्रतिशत होता है। जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन का क्या होता है, दर इंटू समय प्रतिशत में होता है। अगर अपने इसको प्रतिशत में व्यक्त करें तो आपको प्रतिशत वाला फंडा जो है मैंने आपको करवाया था, वहां आप जाके देखें प्रतिशत कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो जैसे ही इसको 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मूलधन का, और का शब्द है किसके लिए लगाते हैं हम, गुणा के लिए, तो गुणा इंटू दर इंटू समय, समझ गए हाँ जी। इसी तरीके से मिश्र धन की अगर बात करें, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है जो ब्याज सहित राशि जो होती है, ब्याज सहित जो राशि होती है, यानी कि मूलधन तो था, अपनी मूल राशि जो थी वो तो है ही है, भी मूल राशि जो थी वो है ही है, और इसमें अगर अपने ब्याज और ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। और ब्याज अगर मान लो आपको इस तरीके की राशि दे रखी है, भी मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, समझ गए, तो ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन का एक सूत्र तो यहां हमने इसी से निकाला ही था। अब अगर आपको मूलधन इस तरीके से निकालना हो तो कैसे निकालें हम, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मूलधन इंटू 100 बटा में 100 इंटू समय इंटू दर करके भी हमें ज्ञात कर सकते हैं। ओके हाँ जी, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। देखो हम एक एग्जाम्पल के रूप में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दे रखा है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है अपने पास 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो कितना है, ये अपने को बताना है। तो ध्यान दे हम क्या करेंगे, ऐसा ही बराबर पी कितना है, देखो 500, मूलधन कितना है अपने पास 500, आर कितनी है 4, गुणा टी कितना है 2, और बटे में क्या कर दे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देखो तो 4 5 20, 20 2 40, 40 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया। देखो ऐसे सिंपली तरीके से अपने चुटकियों में क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर आपको ये जो प्रोसेस है SI की, अगर आपने अच्छे से इनको दिमाग में सेट कर लिया, इनको अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपका क्वेश्चन जो SI का आएगा वो गलत नहीं होगा। SI का क्वेश्चन आपका चुटकियों में क्या होगा, हल होगा। चलते हैं नेक्स्ट बात पर। सेकंड बात, यदि कोई धन जो है, कोई भी राशि जो है वो किसी साधारण ब्याज पर X वर्षों के अंदर, भी 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 20 वर्ष में, 40 वर्ष में, ऐसे आपको दे दे, n गुणा हो जाए, n गुणा हो जाए तो दर ज्ञात करो। वो कही क्या कहे, दर ज्ञात करो। तो आपने क्या करना है, जितने गुणा वो कह रहा है उसमें से 1 माइनस कर दो और इंटू कर दो 100 से, और बटा में जितने वर्ष में वो कह रहा है वो बटा में लगा दो। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में कोई भी धन है, यहां धन नहीं है अपने पास, देखो है ना, कोई भी धन है, वो कितना ही धन हो सकता है, वो कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो सिंपली बात है, जितने गुना कहे उसमें से 1 माइनस कर लो और इंटू कर दो आप 100 से, और बटा में क्या लगा दो, जितने वर्षों में कहे वो इसके बटा में लगा दो। 3 वर्षों में कह रहे हैं तो हम 3 लगा देंगे। ओके, सिंपली जितने गुना कहे उसमें से 1 माइनस कर दो और इंटू कर दो 100 से, और बटा में क्या लगा दो, जो जितने वर्षों में कह रहा है वो वर्ष आ जाएंगे। ओके हाँ जी, तो 7 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 6 इंटू में 100 और बटा में 3 का अगर इसमें भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 को 100 से गुणा किया 200, क्या आई है, ये आर आई अपने पास, क्या ये बच्चे आर आ जाएगी, ये आर का सूत्र है आर निकालने का। तो जो समय इसमें दर है
वो कितनी रहेगी, 200% रहेगी। दर कितनी होगी, 200% दर से क्या होगा, 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। ओके, याद रखिए बात, आपको सिंपली तरीका है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देख ले। यहाँ पे क्या करना है, छोटी सी ट्रिक है, जितने गुना कहे उसमें से एक माइनस करो, गुणा कर दो 100 से, बटा में क्या लिख दो, जितने वर्षों में वो कह रहा है उतने वर्ष लगा दो। समझ गए, हाँ जी। नेक्स्ट 3 नंबर बात देखो, यदि कोई धन x% ब्याज की दर से कुछ समय में n गुणी हो जाता है या n गुना हो जाता है, तो समय ज्ञात करना हो। अगर पहले तो क्या ज्ञात करना था, समय, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, पहले तो दर ज्ञात करनी थी और अब क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो सेम वही तरीका लगाना है, चाहे वो आपको क्या कहे, समय पूछे चाहे दर पूछे। अब बटा में किसको लाना है, बटा में किसको लाना है, ध्यान दें, बटा में अगर आपसे दर पूछ रहा है तो आपने क्या करना है, बटा में समय को लाना है। बटे में क्या लाना है, समय को लाना है, जितने वर्षों में वो हो रहा है। और यहां जितने गुना कहे उस गुना में से एक माइनस कर देना है और इंटू कर देना है 100 से, इंटू कर देना है 100 से। और अगर आपसे समय पूछे तो आपने क्या कर देना है, बटा में क्या ले आओगे, दर ले आओगे। क्या ले आओगे, दर ले आओगे, दर दी होगी तब आपको। और यहां वही काम करना है, गुना में से क्या करना है, एक माइनस कर देना है और इंटू कर देना है आपने 100 से, इंटू कर देना है किसे, 100 से। ओके, जैसे एक एग्जांपल, कितने समय में, देखो कितने समय में समय पूछ रहा है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपना 3 गुना हो जाएगा, या कोई राशि है वो कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहां गुने कितना है, देखो 3, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 1 घटा देंगे और गुणा में क्या लिखना है, 100 लिखना है। बटा में हम क्या लिखेंगे, जो दर दे रखी है वो लिख देंगे 5, 5 का भाग 100 में लगा दो, 20 5 100, तो 3 में से 1 घटा दिया, कितना रह गया 2, इंटू में 20, कितना आ जाएगा 40, 40 वर्षों में क्या हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 वर्षों में क्या आ जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा। याद रखिए की बात, क्या करना है, सिंपल, जितने गुना कहे उतने में से एक माइनस करो और इंटू कर दो 100 से। बटा में अगर आपसे क्या पूछ रहा है, वो समय पूछ रहा है तो दर आ जाएगी, अगर दर पूछ रहा है तो समय आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट 4 नंबर बात देखो, अगर ब्याज का n गुना होने पर, n गुना होने पर जो दर है वो तो क्या होती है, n इंटू 100 बटा में समय। अगर ब्याज आपको n गुना दे दे, वो समझ गए, ब्याज दे दिया जाए, यहां तो क्या थी, जो राशि है वो हो रही थी, देखो, यानी कि ब्याज की दर से जो धन है, वो धन जो है यानी कि राशि जो है वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो रहा है। अगर इसकी जगह आपको क्या दे दे, ब्याज है ना, ब्याज गुना में दे दे, 5 गुना ब्याज हो जाए या 7 गुना हो जाए, 8 गुना हो जाए, तो आपको अगर दर पूछे तो क्या करना है, n गुना 100 बटा में समय लगा देना है। अगर समय पूछ रहे तो बटा में क्या ले आएंगे, दर ले आएंगे। जैसे आपको कह दिया, भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी धन का ब्याज 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो दर होगी, ये अपने पास क्वेश्चन है। ओके, हाँ जी। तो आपने अब देखो ब्याज गुना हुआ है, अब धन नहीं है, देखो किसी धन का ब्याज 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ब्याज हो जाता है 2 गुना, समझ गए, यहां धन नहीं हो रहा, ब्याज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जितने गुना कहे वो लेना है सेम का सेम, और गुना में 100 लगाना है। और अब अपने को दर ज्ञात करनी है, देखो आर ज्ञात करनी है, तो यहां समय आ जाएगा 5, 20 5 100। ओके, यहां जो गुना है n कितने गुना हो रहे हैं, यहाँ 2 गुना हो रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 40%, कितना आ गया 40% दर आ गई। अगर इसी बात को अपने यूं देखें भी, जैसे अपने को कह दिया किसी धन का ब्याज 10% वार्षिक दर से कितने समय में 5 गुना होगा,
5 गुना होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, समझ गए। अब ब्याज पूछ रहे, देखो किसी धन का ब्याज 10% वार्षिक दर से कितने समय में 5 गुना हो जाएगा, ब्याज कितना गुना हो जाएगा, समझ गए, ब्याज गुना हो रहा है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, समय निकालना है, देखो तो समय निकालने के लिए जितना गुना दे दिया वो ले लो, 5 गुना हो रहा है, इंटू में 100 और बटा में क्या आ जाएगी अपनी दर आ जाएगी, 0 से ये 0, तो कितना आ जाएगा 50 वर्षों में, कितने वर्षों में 50 वर्षों में जो ब्याज है वो 5 गुना हो जाएगा। ओके, तो याद रह जाएगा। इस तरीके के जो गुणा वाले क्वेश्चन है ना वो मोस्टली आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का है, चाहे रेलवे का है, बैंकिंग लाइन का है, चाहे अपने जो आने वाली जो भर्तियां है, सीईटी है, एलडीसी है, पटवार है ना, इन सब में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात पे। यदि कोई धन एक निश्चित समय में, कोई निश्चित समय है अपने पास, भी निश्चित समय कर दिया, भी 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष है ना, निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से n गुनी हो जाती है, तो उसी समय में n2 गुनी होने की दर क्या होगी, यानी कि n2 होने की जो दर है वो क्या होगी। तो आपने क्या करना है, जो दूसरा गुना दे ना, दूसरा गुना, उसमें से एक माइनस कर लेना है, ठीक है। जितने गुना होने की बात कर रहे हैं, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, प्रतिशत में ये देखा, बटा में देखा, लाभ हानि में देखा, जो चीज ज्ञात करनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, n गुना होने की दर चाहिए, n2 गुना होने की दर चाहिए, यानी दूसरी बार जितने गुना होने की दर कहे वो ऊपर लेना है और उसमें से -1 कर लेना है, बटा में जो पहले गुना दे रखा है वो ले लेना है, और इनटू में जो चीज दी होती है वो लिखते हैं, इनटू में जितने गुना दे रखी है वो लिख देंगे, तो क्या आ जाएगी अपने पास, दर आ जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझे आप, कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो किस दर से उसी समय में, समय निश्चित है अपना, ध्यान रखें समय निश्चित है, 5 गुना हो जाएगा, यानी कि अब दूसरी बार गुना कितना दिया हुआ है, 5 गुना दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, 5 गुना होने की दर बतानी है, तो 5 गुना जिसकी ज्ञात करनी है उसमें से ऊपर घटाना है, 5 गुना होने की बतानी है, तो 5 - 1 कर दो, जो गुना दे रखा है 2 गुना, तो 2 - 1 इंटू में जितने गुना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 आ जाएगा, इंटू में 2 लिख दो आप, तो क्या आ जाएगा 5 - 1 4, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 इंटू 2, तो 4 2 कितने हो जाएंगे 8%, यानी किस दर से, 8% दर से क्या हो जाएगा, ब्याज जो है वो 5 गुना हो जाएगा, उतने ही वर्षों में, उतने ही वर्षों में क्या हो जाएगा, उतने मतलब 5 ही वर्षों में 8% से वो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ओके, तो आप सिंपली ट्रिक है, ध्यान से रख सकते हैं, याद कर सकते हैं इनको, आपने इनको जो अपनी नोटबुक है उसमें नोट कर लो और इनको आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करो, आपको ये लर्न हो जाएगी जो ट्रिक है। ये कोई भी चीज होती है, देखो ट्रिक बनाए अपने, उसको लर्न करने का मेथड जो है वो क्या होता है कि उसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सोल्व करें। ओके, तो वो अपने को क्या हो जाता है, लंबे समय तक याद रहती है। चलते हैं नेक्स्ट बात पर, 6 नंबर बात, यदि आपको कह दे कोई धन निश्चित साधारण ब्याज, अब क्या है, साधारण ब्याज की बात हो अगर, की दर से दिए गए समय में n गुनी हो जाती है, तो n2 गुना होने की जो लगने वाला समय है वो बताओ। सेम बात वही की वही लेनी है अपने को, सेम की सेम बात वो ही लेनी है, सेम का सेम लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कितने गुना हो रहे हैं, देखें एग्जांपल, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो गया, 4 वर्षों में 2 गुना, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा ये बताना है, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, यानी दूसरी बार जो गुना दिया है हमें उसका चाहिए, कितने समय चाहिए ना, तो जिसका ज्ञात करना है उसको ऊपर लेना है हमने, तो 16 ऊपर आ जाएगा, 16 - 1 बटा में जो पहले वाला दे रखा है वो बटा में आ जाएगा, कितना गुना है 2 गुना, तो 2 - 1 इंटू में जो पहले वाला दे रखा है 2 का 2 आ जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ 15 बटे में 1 इंटू 2, 15 2 30, यानी कि समय जो है अपने पास वो कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएंगे, यानी 30 वर्षों के अंदर जो ब्याज है उसी ब्याज के ऊपर उसी ब्याज की दर से जो है वो क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। कौन, जो धन है अपना, वो धन या राशि जो है वो राशि कितनी हो जाएगी 16 गुना हो जाएगी। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट देखें 7 नंबर बात, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से ब्याज का अंतर समय के अंदर के कारण हो तो मूलधन ज्ञात करना हो। तो अगर समय का अंतर दे रखा है और जो ब्याज का अंतर है वो दे रखा है, जैसे देखें एक एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल को पढ़ें आप ध्यान से। यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% हो जाए, अंतर आ सकता है, देखो अंतर हो गया ना, तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपए अधिक होगा। अब पहले जितना था उससे अधिक हो रहा है, तो ये कम या अधिक, ये एक प्रकार का क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। तो मूलधन जो है वो कितना होगा, मूलधन जो है वो कितना होगा। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हमने पहले क्या लिखना है, जो ब्याज का अंतर होता है ना, ब्याज का अंतर है वो उसको ऊपर लेंगे, ब्याज के अंतर को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो दर का या जो समय का अंतर है उसको हमने कहां लिखना है, बटा में लिखना है। कहां लिखना है, बटा में लिखना है। और इनटू में क्या कर देना है, अगर आपको दर का अंतर दे रखा है तो 100 बटा दर कर देना है, अगर 100 बटा समय कर देना है। अगर आपको समय का अंतर दिया हुआ है तो आपने 100 बटा में दर कर देना है। ओके हाँ जी, तो इसमें कौन सा देखो, कौन सा लगेगा इसमें से, देखें ध्यान दें, यहां ब्याज का अंतर है, दर के अंतर के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, दर के अंतर के कारण हो रहा है। दर दे रखी है, देखो समय नहीं है ना, तो यहां कौन सी बात लगेगी, ये वाली ट्रिक याद रखनी है आपने। कौन सी ट्रिक याद रखनी है, बी नंबर। तो क्या आ जाएगा, ब्याज का अंतर कितना है, देखो ब्याज का अंतर है 50 रुपए, बटा में दर का अंतर, दर का अंतर देखो कितना है, यहां 13 थी पहले, 13 से कितनी होगी 15 होगी, तो अंतर कितना हुआ 2% का, तो 2 आ जाएगा बटा में, इनटू में 100, और बटा में क्या कर देना है, समय, बटा में क्या लिखेंगे, समय, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, 5 आ जाएगा बटा में, 2 का भाग लगाया 50, इस 50 में 5 का भाग लगा दिया 10, 10 को 50 से गुणा किया तो कितना आया 500 रुपए। तो यानी कि जो मूलधन है वो कितना आ गया 500 रुपए आ गया अपना, कितना आ गया 500 रुपए आ गया। ओके, याद रखिए की बात, सिंपली तरीका है, आपको क्या याद रखना है, अगर दर का अंतर दे रखा है तो आपने यहां 100 बटा में समय लिखना है, अगर समय का अंतर दे रखा है तो यहां आपने क्या लिखना है 100 बटा में दर लिखना है। क्या लिखना है, 100 बटा में दर लिखना है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जैसे आपके पास यहां 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 100 रुपए है। अब देखो समय का अंतर है, किसका अंतर है, समय का अंतर है, तो यहां 100 के बटा में क्या लिखना है, दर लिखना है अपनी को, क्या लिखना है 100 के बटा में दर लिखना है। तो ब्याज का अंतर कितना है 100, बटा में क्या आ जाएगा, जो समय का अंतर है, देखो 5 से 9 हो रहा है, कितना अंतर हुआ 4, इंटू में 100 बटा में क्या आ जाएगा दर, दर कितनी अपनी 10, 0 से 0, 25 चौके 100, 25 को 10 से गुणा करेंगे 250, तो ब्याज कितना होगा 250, जो मूलधन है वो कितना होगा 250 रुपए होगा, मूलधन जो है वो क्या होगा 250 रुपए होगा। ओके, तो ऐसे सिंपली क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान देना है आपने, ये जो ट्रिक है ये ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया, आप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सेट लगाएं, आप कम से कम दिन में 1 सेट जरूर लगाएं इसके ऊपर। तो आप जैसे ही 1 सेट लगाएंगे तो आप मान के चलो एग्जाम से पहले आपने 2 या 3 सेट लगा लिए तो आपके जो क्वेश्चन है वो एक भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। पर शर्त क्या है कि आपको सेट लगाने पड़ेंगे, सेट लगाने पड़ेंगे तभी होगा ऐसा, अगर कहें कि बिना सेट लगाए हो जाए तो नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर बात देखें, ऐसा क्वेश्चन भी मोस्टली पूछ लिया जाता है। देखो, यदि कोई राशि x1% ब्याज की दर से t1 समय के लिए x2 जो है परसेंट दर है, t2 अगले समय के लिए, x3 t3 समय के लिए, इस तरीके से यानी कि दर और समय दे रखा हुआ, तो मूलधन तो साधारण ब्याज जो है वो ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है, मूलधन बटा में 100 लिख लेना है। यानी सूत्र ये वही है बच्चे, सूत्र वही है जो हमने SI का अभी ज्ञात किया। क्या सूत्र लिखवाया आपको, P गुणा R गुणा T और बटा में क्या था 100।
अब यहां अपने पास जो दर और समय है वो क्या है, अलग अलग दे रखा है, यानी कि अलग अलग दर और समय जो है वो दे रखा हो आपको। तो आपने करना क्या है, ये P और 100 जो है इसको पहले लिख लो, यानी P बटा 100। अब ये R गुना T रह गया, अब जितने भी R गुना T है वो उनको सबको ले लो और प्लस करते हुए चलो, उनको क्या करते हुए चलो, प्लस करते हुए चलो। आप याद रखिएगा बात, साधारण ब्याज आ जाएगा। इसी से आप मूलधन है वो भी ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हो, मूलधन ज्ञात कर सकते हो। यहां क्या आ जाएगा, ऐसा ही है, देखो क्या है, ऐसा ही है अपने पास। क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास है, मूलधन जो है वो P, यानी कि P आ जाएगा, P बराबर में SI गुना 100 और बटा में क्या आ जाएगा, ये RT गुना जितने भी दे रखे हो आपको, यहां से क्या आ जाएगा, P आ जाएगा अपने पास। क्या आ जाएगा, P। अगर आपको मिश्र धन निकालना हो, क्या निकालना हो, मिश्र धन निकालना हो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस यहां जितना भी समय और दर का जो दे रखे हो, 2 बार 3 बार 5 बार दे रखे हो, 10 बार दे रखे हो, उन सब का गुणा करके ऐड कर लो और बटा में 100 लिख दो, तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझे आप, 1000 रुपए की राशि का पहले 2 वर्षों में 5% ब्याज है, यानी साधारण ब्याज की दर लग रही है, फिर बाद के 3 वर्षों में 8% दर लग रही है और अंतिम 5 वर्षों में 10% ब्याज की दर लग रही है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण ब्याज अपने इस सिंपली तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जितना मूलधन दे रखा है, जितना मूलधन दे रखा है वो लिख देंगे हम, यानी कि मूलधन दे रखा है 1000 रुपए, बटा में क्या लिख देंगे 100 और इनटू में हमने क्या करना है, जो समय के साथ जो दर दे रखी है, देखो 2 वर्ष के लिए दर क्या है 5, तो इन दोनों का गुणा, 2 5 हो गए 10 प्लस फिर क्या है, 3 वर्ष के लिए दर जो है वो कितनी है 8% है, तो 3 8 24, ओके, प्लस इसी तरीके से 5 वर्ष के लिए जो दर है वो कितनी है 10%, तो 10 5 50, कितना आ जाएगा 50। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या रहेगा 10 इंटू में देखो इनका टोटल कर लो, 34 और 10 हो गए 84, 84 को 10 से गुणा करेंगे 840 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। देखो 840 रुपए, सिंपली तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछ लिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो होता कुछ नहीं है, बस आपने ट्रिक याद रखनी है, इस ट्रिक से आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात है अपनी, यदि साधारण ब्याज मूलधन का x बटा वाई हो, यानी कि x बटा वाई का मतलब है जैसे 2/3 हो, 4/5 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, इस तरीके का दे रखा हो आपको, तो दर एवं समय का संख्यात्मक मान जो है वो क्या हो, बराबर हो। समय और जो दर है वो संख्या के रूप में क्या हो, बराबर हो। तो समय या दर निकालने का सूत्र क्या है, जितने गुणा दे रखा है वो मूलधन का और उसको 100 से गुणा करके रूट कर दो, क्या कर दो, उसका 6 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करो और उसका रूट निकाल दो। ओके, जैसे एक एग्जांपल से समझे, अगर कोई धन साधारण ब्याज का जो मूलधन का 1/4 तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, तो दर क्या होगी, तो दर निकालने के लिए हम सेम तरीका 1/4 करना है और 1/4 जितने गुना दे रखा है इसको किससे गुणा कर लेना है, 100 से, और इसका रूट कर देना है। अब देखो 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 बटे में 4, 100 का रूट कितना होता है देखो 10 और 4 का कितना होता है 2, 10 में 2 का भाग लगाओ 5%, तो दर क्या आ गई अपनी 5% आ गई, दर क्या आ गई 5% आ गई। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट बात है, यदि P रुपए का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से T वर्ष में अदा करना हो, तो प्रत्येक समान वार्षिक किस्त जो है, यानी कि ये एक चैप्टर था अलग से किस्तों में भुगतान, तो इसके क्वेश्चन जो है वो कम पूछे जाते हैं। इसका जो सिंपली क्वेश्चन, वो जो सिंपल तरीके का जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो कौन सा है, प्रत्येक किस्त जो है उसका मान जो है वो पूछ लिया जाता है आजकल। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, जितना आपको मूलधन दे रखा है वो ले लेना है और इंटू कर देना है 100 से, इंटू क्या कर देना है 100 से, बटा में क्या कर देना है 100 गुणा जितना समय है, 100 गुणा जितना आपको समय दे रखा है वो लिख देंगे और प्लस में दर गुणा समय और ब्रैकेट में क्या ले लेंगे
t माइनस 1 यानी कि जो समय है उसमें से एक माइनस करके बटा में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझे, 7500 रुपए के एक ऋण को 4 वर्ष में भुगतान करना है, यानी कि 7500 रुपए का कोई ऋण लिया गया और इस ऋण को चुकाना कितने वर्ष में है, 4 वर्ष में चुकाना है। इसको कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। यदि साधारण ब्याज की दर जो है वो कितनी है, 5% है। कितनी है, 5% है। तो प्रत्येक बराबर जो वार्षिक किस्तें बनेगी इसकी, वो किस्तें कितनी कितनी बनेगी ये बताना है अपने को। तो ध्यान देना है, आपको क्या करना है, जितना आपको मूलधन दे रखा है वो लिख लेना है और इंटू कर देना है 100 से। इंटू क्या कर देना है, 100 से। और बटा में क्या लिखना है, 100 गुणा जितना समय में पूरी करनी है अपने को, 4 वर्ष में पूरी करनी है, 4 वर्ष। प्लस में ऊपर क्या लेना है, समय गुणा जो दर है, जिस दर से इसको पूरा करना है। दर कितनी है, 5। और यहां समय में से 1 माइनस कर देना है। समय 4 वर्ष में पूरा करना है, 1 माइनस कर दो और बटा में क्या लगा दो, इसके 2 लगा दो। ओके, इस 2 से इसको काट दो, क्या आ जाएगा, 2। अब ऊपर देखो कितना बन गया अपने पास, ऊपर है 7500, इंटू में 2 जीरो थी तो 2 जीरो लगा दी। देखो ये बन गया, देखो 400। और प्लस में कितना आ गया, देखो 2 पंजे 10 और इधर 4 में से 1 घटा देंगे, 3। 3 धाये कितने हो गए, 3 पंजे 15, 15 2 30। तो नीचे क्या बन गया अपने पास, 430। यानी कि ऊपर तो है अपने पास से 75, 4 बार जीरो है और बटा में क्या है, 430 आ गया। देखो इस जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे अपनी, इस जीरो से जीरो को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया अपने। तो अपने पास जो किस्त है इस 43 का इसमें भाग लगा दो। 43 का भाग लगाएंगे तो 43 एकम 43। 75 में से 43 जो है वो माइनस कर लेते हैं। 75 में से 43 जो है वो माइनस से कर देते हैं, माइनस से कर देते हैं। 20 में से 2, ठीक है। तो कितना बच गया, 75 में से 43 माइनस कर लो, 2 बच गया। और यहां रह गया अपने पास 3 और ऊपर से हम क्या ले आते हैं, 0 ले आते हैं। अब 43 की जो टेबल है उसको पढ़ना है और 320 के आसपास आना है। तो देखो यहाँ 4 का टेबल पढ़ते चलो आप। 4 की टेबल में देखो 32 आता है, कितने पे, 8 पे। तो 43 को 8 से गुणा करके देख लो आप। 8 ये 24, 2 3 8 4 8 32 और 2 34। देखो 344 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 7 पर। तो 7 पर लेके जाएं इसको, यानी कि गुणा कर लो आप 7 से। 7 21, 2 और 7 चौके 28 और 2 30 हो जाएगा। 301 आ गया। देखो कितना आया, 301 आ गया। कितने पर आया, 7 पर। अब 301 माइनस कर लो, कितने बच गए, 9। यहां रह गया 1। अब ये वाला जीरो ले आते हैं अपनी, इस जीरो को लाएंगे 190। अब देखो 4 की टेबल में 190 के आसपास, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ज्यादा हो रहा है, यानी कि 4 पर जा रहा है। कितने पर जा रहा है, 4 पर। तो 43 को आप 4 से गुणा करके देख लो। 4 3 12, हासिल 1, 16 और 1 17, 172 आ रहा है। माइनस कर लो, 10 में से 2 गए 8 और 8 में 7 गया 1। अब ऊपर से एक जीरो ये और है, ये जीरो और। अब इसमें 4 फिर लगा दिया, देखो 172। कितना बच गया, 8 और 0। यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, 43 एकम 43, यानी कि लगभग जो है वो 1744 से 0.1, यानी कि यूं कह सकते हैं लगभग 1744 रुपए के लगभग जो किस्त है वो आएगी। कितनी, 1744 रुपए के लगभग किस्तें होगी। आपको इस तरीके का ऑप्शन जो है वहां लगभग के रूप में मिलेगा। 1744, 1745 लगभग ऐसा लिखा होगा। तो आप 1745 करें या 44 करें, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर पॉइंट के बाद वाला अंक, जहां देखो कोई भी संख्या है और इसके बाद वाला अंक 1 है, यहां आ जाए 1 की बजाय 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो आपने इधर वाली राशि सेम की सेम लिख देनी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, नो चेंज। जैसे यहां 1744 लिखा हुआ तो मैंने 1744 लिखा, समझ गए। अगर आपको इस पॉइंट के बाद वाली संख्या 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, यानी 5 या 5 से ज्यादा हो, तो यहां जो राशि लिखी होगी इस राशि में 1 प्लस कर देना है। क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है। मान लो यहां पर पॉइंट के बाद 5 आ जाता तो हम इसको क्या लिखते, फिर 1745 लिखते। क्या लिखते, 1745 लिखते। ओके, अब अगर अपने पास 1 आया है तो हमने क्या लिखा है, 1744। इस चीज का ध्यान रखना है।
ऑप्शन इस तरीके के सेट कर देते हैं तो यहां कंफ्यूज कर लेते हैं क्वेश्चन इजी देके। तो आपने ये जो चीज है ये किसी भी एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वहां ये चीज हो सकती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। किसी भी एक्सरसाइज के अंदर ये बात हो सकती है, तो आपको ऑप्शन इस तरीके के मिले देखने को, तो आपने ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। तो ये थे इस साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण जो ट्रिक थी, या जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं साधारण ब्याज में, उन सब की हमने क्या किया, एक ट्रिक के माध्यम से आपको तैयार करके दे दिया है। इन ट्रिक का उपयोग करके आपने ज्यादा से ज्यादा सेट लगाना है। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सेट लगाना है। देखो विद्यार्थियों, सेट लगाने से ही आपको जो ट्रिक है वो लंबे समय तक याद रहती है। अगर आप रट्टा मारेंगे तो ट्रिक याद नहीं रहेगी। तो ट्रिक याद करने का तरीका क्या है, आप उसके सेट लगाएं। क्या लगाएं बच्चे, सेट लगाएं। तो अपने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं करके। जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 471 रुपए में 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज जो है वो ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज जो है वो ज्ञात करना है, साधारण ब्याज अपने को ज्ञात करना है। तो अपने सेम उसी तरीके से इसको देख सकते हैं। जैसे अभी अपने ब्याज ज्ञात करने की बात की, ब्याज जो था, ब्याज क्या था अपने पास, P गुणा R गुणा T बटे 100। अभी यही देखा हमने, देखो आपको ये चीज सिखाई। तो यहाँ P कितना है, 471 है। देखो 471 इंटू में जो समय है वो कितना है, देखो 7 महीने हैं। अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी कि समय जो है वो किस में लेना है, आपने वर्ष में लेना है। यहां जो महीने में दे रखा है, लेकिन यहां साथ में आपको दर है, वो दर है जो 2 पैसे प्रति रुपए के हिसाब से दे रखी है। दर जो है वो क्या दे रखी है, 2 पैसे प्रति रुपए के हिसाब से दे रखी है। तो आपने समय को चेंज मत करो, आप समय को माह में पढ़ा रहने दो। किसमें पढ़ा रहने दो, माह में। क्योंकि ये जो दर है वो किसके ऊपर दे रखी है, प्रति माह की दर दे रखी है। अगर दर दे रखी हो वार्षिक, क्या दे रखी हो, वार्षिक दे रखी हो, तो अपने क्या करेंगे, जो समय है उसको चेंज करेंगे। तो यहां समय जो है वो 7 है और दर अपनी क्या बनेगी, 2 पैसे यानी कि 2 है, और बटे में क्या है अपने पास 100, तो बटा में 100 कर दो। तो गुना कर लो इनका, 7 दुए 14, 471 इंटू 14 और बटे में 100 गुणा कर लो इनका। 14 एकम 14 का 4, हासिल बच गई अपने पास है 1। फिर 14 साते 98, 98 और 1 99, हासिल फिर अपने पास 9। फिर 14 चौके 56, 56 और 9 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 65, बटे में है 100। अब आपको मैंने बताया बटा में जितनी जीरो हो उतने अंक छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा 65.94, 65.94 रुपए क्या आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा। 65.94 रुपए ब्याज आ जाएगा। तो बच्चे इस चीज को ध्यान रखें, जब आपको दर जो है वो वार्षिक दे रखी हो तभी आपने समय को वर्ष में कन्वर्ट करना है। अगर दर आपको किस में दे रखी हो, माह के रूप से दे रखी हो, तो आपने माह ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट पर। 2800 रुपए की राशि पर 2800 रुपए की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से, अब देखो प्रति वर्ष है, यहां देखो क्या दिया हुआ है, प्रति वर्ष है, ठीक है। तो 5 वर्ष में साधारण ब्याज होगा। अब समय सेम वही बात अभी जो निकाला था अपने, ऐसा ही बराबर क्या था, पीआरटी बटे में क्या था 100। तो पी कितना है 2800 और आर कितना है अपने पास 6 और टी कितना है 5, बटे में क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा दो, तो 28 गुणा 6 5 30, तो 0 का 0, 8 3 24, हासिल 2 2 3 6 और 2 8, 840 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। 840 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया। ओके, तो इस तरीके का आपको सिंपली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, सिंपल तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात देखें, 600 रुपए का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। यानी कि 600 रुपए का 2.5 वर्ष का निकालना है अपने को। किसका निकालना है, 2.5 वर्ष का। तो 600, अभी सेम वही तरीका लगाना है अपने, 600 का 600
इंटू में समय कितना है 2.5, 2.5 को अपने लिख सकते हैं ना 2.5, कितना 2.5 लिख सकते हैं, देखो 2.5 को समझ गए, या आप 2.5 को ऐसे लिख दो, 2 सही 1/2 है 2.5, इसको सही बटा बनाओ, 2 2 4 और 1 5, तो 5/2 भी लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो 5/2, और इंटू में जो दर है वो दे रखी है 4, बटे में क्या कर देंगे 100, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, एक जीरो लगा देते हैं, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए अपने, 5 का भाग इसमें लगाए 5 बार गया, और इसमें लगाया तो 2 बार, 2 का 4 में लगाते हैं 2 बार, तो कितना बन गया 6 5 30, 30 2 60 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया, देखो 60 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया अपने पास। ओके, तो आपको अगर समय इस तरीके का दे रखा हो तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, या आप को जैसे समय मान लो कई बार ऐसे दे दिया जाता है समय, जैसे आपको दे दिया 3 से ही 1/4 वर्ष है, कितना दे दिया 3 से ही 1/4 वर्ष दे दिया, तो इसको सर कैसे चेंज करें, तो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज का, आपको मैंने प्रतिशत में बताया 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/4 का मतलब होता है 0.25, क्या मतलब है 0.25, तो इसका मतलब 3.25 हो गया, सीधी सी बात, क्या हुआ 3.25 हो गया ये। ओके, या आप इसको ऐसे सही बटा बना लो, क्या करना है इन दोनों का गुणा करना है और ये इसमें ऐड कर देना है, 3 चौके 12 और 1 13, कितना बन गया 13 बटे में 4, 13 में 4 का भाग लगा दो 3.25 आ जाएगा, चाहे आप 13/4 लिख सकते हो। ओके, हाँ जी, तो ये ध्यान रखना है जब आपको भिन्न के रूप में समय दे दिया जाए तो। 4 नंबर, 1750 रुपए की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर है, दोनों का जो ब्याज आ रहा है वो बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर जो ब्याज है वो कितना है, प्रत्येक भाग का जो ब्याज है वो कितना है, यानी ब्याज तो बराबर है, तो चाहे वो 6% की दर से निकाल लें चाहे 8% की दर से निकाल लें, ब्याज तो बराबर है, तो दोनों। अब मान लें अब अपने पास कुल राशि दे रखी है, इसके भाग नहीं दिए हुए, समझ गए, इसको ऐसे समझे भी 1750 रुपए थे, इसके 2 भाग कर लिए, क्या कर लिए 2 भाग कर लिए, या आपको ऐसे दे सकता है भी किसी व्यक्ति के पास इतने रुपए थे 1750 रुपए थे और उसके 2 बेटे थे और उन दोनों बेटों के खाते में अलग अलग पैसे हैं वो जमा करवाए उसने, एक के खाते में कुछ करवाए एक के खाते में कुछ करवाए। अब अपने को ये नहीं बताया भाई कितने कितने करवाए, लेकिन अपने को ये बता दिया कि जो उनकी दर है ना वो ये परसेंट है, जैसे इसमें बता दिया भी एक पर 8% है और एक पर 6% है। ओके, और जो उनका ब्याज है वो ब्याज जो है वो बराबर है, ब्याज जो है वो क्या है दोनों का बराबर आएगा, तो आपको बताना है कि उन्होंने ब्याज जो है वो कितना बन रहा है, ब्याज जो है वो कितना बन रहा है, ये बात पूछ ली जाती है। या उसने एक यहाँ 2 बंदे मान लो भी यहाँ एक कै भाग है और ये ख है, तो ख व्यक्ति के खाते में कितने रुपए जमा करवाए या ख के खाते में कितने जमा करवाए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ 1750 थे, मान लो पहले के खाते में ए रुपया जो है वो जमा करवा दिया उसने, तो दूसरे के खाते में कितना होगा 1750 माइनस ए होगा, भी जितना इसके खाते में जमा करवा दिया उससे कम उतना इसमें से टोटल में से कम करना है अपने को, और रुपए की 2 भागों में इस प्रकार है, पहले भाग पर 8% है और दूसरे पर 6% है, तो और ब्याज जो है वो बराबर है। समय यहां देखो नहीं दे रखा है तो हम बराबर ले सकते हैं, एक एक समय मान सकते हैं, समय क्या है 1 है, समय इसमें भी 1 आ जाएगा। दर पहले पे कितनी है देखो 8% है और दूसरे पे दर कितनी है, दूसरे पे है 6%, और बटा में क्या लिखते हैं अपने 100, बटा में इसके भी 100, देखो यही तो है, पी आई वाला सूत्र लगाया वही सेम एस आई वाला सूत्र जो है वही सूत्र लगाया अपने दोनों में, साधारण ब्याज जो है ये दोनों का बराबर है, ये साधारण ब्याज जो है वो दोनों का बराबर है, तो बटा 100 से बटा 100 कैंसिल हो गया देखो, है ना, तो ये तो बन गया 8 है, बराबर में ये क्या आ गया, यहां इसको 6 का गुणा कर दे तो 1750 इंटू में 6 और 6 को ए से गुणा करेंगे तो 6 ये आ गया। अब ए वालों को एक तरफ कर लो तो ये तो आगे 8 है, इधर पढ़ाई है 6 इधर आके प्लस का हो गया देखो, और बराबर में बचा क्या 1750 इंटू में 6 बच गया देखो, ठीक है, और ये कितने हो गए देखो 14 है, बराबर में 1750 इंटू में 6, या ए बराबर क्या आ गया 1750 इंटू में 6 और बटा में क्या आ जाएगा अपने पास 14, बटा में क्या आ जाएगा
14 आ जाएगा। अब 14 का भाग लगा दो इसमें, 14 एकम 14, कितना बच गया 3, और ऊपर से 5 उतार लिया 35, 14 दुए 28, कितने बच गए अपने पास 7, ऊपर से 0, 14 पंजे 70। ओके हाँ जी, 125 इंटू में क्या पड़ा है 6, 6 से गुणा कर दो, 6 पंजे 30, हासिल बच गई अपने पास 3, 6 दुए 12 और 3 15, फिर हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 750 रुपए क्या किए उसने, जो पहला बंदा था यानी कै बंदा था उसके खाते में जमा करवा दिए, समझ गए। और दूसरे के खाते में फिर कितने हुए 1000 रुपए, कितने हुए 1000 रुपए। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कै के खाते में कितने रुपए जमा करवाए तो यहाँ ये आंसर आ जाता। अगर पूछ ले कै के खाते में कितने जमा करवाए तो आप टोटल में से जो ये ऐसे निकालेंगे अपने पहले का वो माइनस कर लो, दूसरे के खाते में आ जाएगा। अब अपने को क्या पूछ लिया ब्याज, क्या पूछ लिया ब्याज, तो इसका ब्याज निकाल दो ना, ये राशि आ गई ना अपने पास, है ना, इस राशि का ब्याज निकाल लो अपने पास भी। ये कै की जो राशि है वो आ गई, कै की राशि जो जमा कितनी करवाई 750, इसके ऊपर दर कितनी थी, दर थी देखो 8%, तो 8% के हिसाब से क्या निकाल लो ब्याज निकाल लो। तो ऐसा ही बराबर क्या आ जाएगा 750 इंटू में 8 और बटे में क्या आ जाएगा 100 और समय 1 मान ले अपने, तो इस 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 15 पंजे 75, 2 का भाग इसमें लगा दे 4, 15 चौके 60 रुपए, तो ब्याज कितना आया 60 रुपए होगा, कितना होगा 60 रुपए ब्याज आएगा। इसका अगर 6% से निकालोगे 1000 का तो भी क्या आएगा 60 रुपए आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं, यानी कि दोनों का ब्याज जो है वो उसने कहा था बराबर है तो बराबर ही आएगा। ओके तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपने थोड़े देख लेने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपने थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट देखो 5 नंबर अमुक राशि, कोई अमुक राशि मान ले भी 100 है 10 है 20 है 1000 है 2000 है जितनी भी है, अमुक राशि 7 वर्षों के बाद 750 रुपए का सरल ब्याज अर्जित करती है, यानी कोई राशि है वो 7 वर्षों के अंदर जो ब्याज है वो कितना बनाती है 750। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो राशि कितनी अधिक ब्याज अर्जित करती, यानी कि ब्याज कितना और ज्यादा अपने को प्राप्त होता। अब यहां देखो अपने को पहली कोई बात है, पहले जो राशि है या पहले कितना ब्याज उसने जो राशि है वो कितनी अर्जित की, या पहले की दर जो है वो नहीं दे रखी, देखो पहले की दर दे देता तो अपने अधिक करके अपने निकाल सकते थे या उसका अंतर वाला तरीका लगा सकते थे, तो यहां पर वो बात है बनी नहीं है, तो अपने इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो है अपने पास से कंप्लीट नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है सेट जो है वो लगाने हैं और लगा के आपने देखने हैं कि जो आपको मेथड बताया उस मेथड से आप करके देखो, उनसे आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए अपनी इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और कल अपने देखेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सीआई है, उस सीआई के बारे में अपने देखेंगे और सीआई का एसआई के साथ भी संबंध होता है, यानी सीआई और एसआई के एक साथ जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली जो बैंकिंग लाइन है या रेलवे है एसएससी है इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे कल। तो कल की क्लास महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, उसमें आपको ट्रिकली जो क्वेश्चन है उनको चुटकियों में कैसे हल करें अपने, तो उनको बताया जाएगा आपको। तो कल की क्लास देखना ना भूलें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि किसी का सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो जय हिंद जय भारत।